जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणवायु हमारी रक्षा करती है। शरीर के पालन पोषण से लेकर जीवन में होने वाली सभी बीमारियों से लड़कर शरीर की रक्षा करती है। इसलिए सांसों से बढ़कर हमारा कोई दोस्त नहीं है। सांस है तो जान है और जान है तो जहान है। इसलिए सांसें हमें गिनती की मिलती है। इसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, सामान्य अवस्था में मनुष्य 10 अंगुल सांस भीतर लेता है, जबकि बाहर छोड़ते समय सांस की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि हम सांस भीतर कम लंबाई तक लेते हैं और निकालते ज़्यादा हैं। यही हमारे बुढ़ापे, मृत्यु और अंत का कारण बनता है। ध्यान देना दोस्तों, हम सांस की मात्रा की नहीं बल्कि लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप जितनी सांस बाहर लेते हैं उतनी ही सांस आप बाहर निकाल देते हैं, तो इसे ठीक से समझने की कोशिश करना दोस्तों। बात प्राण की नहीं है, उसकी लंबाई की हो रही है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे बहुत ज़्यादा लंबी बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जब आप तेज चलते हो तो तेज चलते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 22 से 24 अंगुल होती है। दौड़ते समय 36 से 42 अंगुल होती है। जब आपको गुस्सा आता है उस समय आपकी सांस की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है और सोते समय आपकी सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक हो जाती है। खाते समय या उल्टी करते समय इसकी लंबाई 16 से 17 अंगुल तक हो जाती है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इनमें से कुछ क्रियाओं में कभी कभी तो 10 अंगुल सांस भी अंदर नहीं जाती है, लेकिन इन क्रियाओं के दौरान बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई सामने का व्यक्ति तक अनुभव कर सकता है। दोस्तों, हमें कम क्रोध पर इसलिए नियंत्रण करने के लिए बोला गया है क्योंकि ये सब चीजें प्राण शक्ति को नष्ट करती हैं। मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूं, लंबी उम्र का राज केवल आपके पास ही है। पहली बात तो ये कि आपको अपनी सांस को नाभि तक लेना होगा और उसी सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ना होगा। दूसरी बात ये कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा। सीधा इसलिए रखना होगा दोस्तों, जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, तो वो लिक्विड ऊपर की तरफ पुश करता है जिससे कि आपकी ऊर्जा नीचे नहीं उतरेगी। उस ऊर्जा का बहाव आपके सभी चक्रों को हमेशा एक्टिव रखेगा। दरअसल नॉर्मल लगने वाली यह दोनों बातें योगा और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम में से ज्यादातर लोग नाभि तक भरकर सांस नहीं लेते हैं दोस्तों, या यूं कहूं कि सांस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बस जितनी अंदर चली जाए उतना ठीक है, उसी से काम चलता रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत से लोग तो सांस को लेते समय उल्टी क्रिया तक करते हैं। यदि किसी गुब्बारे में हवा जाती है तो वह फूलता है या पिचकता है। नाभि तक सांस लेने का मतलब यह है कि सांस लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए और बाहर निकलते वक्त पिचकना चाहिए। योगा और प्राणायाम में कुंभक, पूरक और रेचक जैसी क्रियाओं में यही किया जाता है दोस्तों। मतलब आमतौर पर सांस अंदर कम लंबाई में जाती है लेकिन बाहर ज्यादा लंबी निकलती है। यदि बाहर निकलने वाले प्राण की लंबाई कम की जाए तो दीर्घायु प्राप्त होती है। इससे अलौकिक सिद्धियां भी मिलती हैं और इसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। योगा और प्राणायाम इसमें सहायता करते हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। निष्काम का मतलब होता है दोस्तों वह काम जो बिना किसी प्रकार की कामना
या इच्छा के किया जाए। कर्म ना करना नहीं, बल्कि कर्म के फल से खुद को ही अलग कर लेना, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 2 अंगुल सांस कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल सांस कम होने से कवित्व या लेखन की शक्ति प्राप्त होती है। 4 अंगुल सांस कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि, जिससे व्यक्ति जो कुछ भी कहे वो घटित हो जाए। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में ये सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम भी थे। 5 अंगुल सांस कम होने से दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6-7 अंगुल कम होने से प्रचंड वेग से चलने की गति प्राप्त होती है। यदि सांस की लंबाई 8 अंगुल कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मतलब दोस्तों ये कि जितनी सांस की लंबाई कम होती जाएगी उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।